बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर रेजोनेंस के बारे में है। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस को समझने से पहले हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं। नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जब भी आप किसी बॉडी को स्ट्रक करते हैं तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। अब ये बॉडी जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन करेगी उसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। अब हम रेजोनेंस की बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो फिर ये बॉडी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करेगी। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहा जाता है। फिगर में आपको एक पेंडुलम नज़र आ रहा है। अगर हम इस पेंडुलम पर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी इस पेंडुलम के नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई तो फिर ये पेंडुलम लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करेगा। इस फिनोमेना को कहा जाता है कि ये क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस में बॉडी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन क्यों करती है? इसकी वजह ये है कि रेजोनेंस में बॉडी मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो बॉडी के वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है। ये बच्चा अपनी आवाज़ से क्रिस्टल ग्लास को ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? इसकी वजह ये है कि ये बच्चा जब आवाज़ निकालेगा तो उस आवाज़ की कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। अगर वो फ्रिक्वेंसी ग्लास के नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो ये ग्लास ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस में एनर्जी मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती है। वो इतनी एनर्जी होगी कि ग्लास के पार्टिकल की बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो तब ये ग्लास ब्रेक कर जाएगा। आइए देखते हैं इसको। ये देखा आपने, बच्चे ने आवाज़ निकाली और क्रिस्टल का ग्लास ब्रेक कर गया। इसकी वजह क्या थी? आवाज़ की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर गई, एनर्जी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गई, तो इस तरह ग्लास ब्रेक कर रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। फिज़िक्स में ये एक बेहतरीन किस्म का इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो और रेजोनेंस की, कि रेडियो कैसे परफॉर्म करता है। हमें पता है कि रेडियो में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। इसी तरह हर बड़े शहर में एक रेडियो स्टेशन होता है जिसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। लेट सपोज हम बात कर लेते हैं कि कोहाट के रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है। अब जैसे ही हम रेडियो स्टेशन का नोब घुमाएंगे तो हम इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। इसी तरह हमें इस रेडियो स्टेशन की कवरेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रही है। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो आपको रेजोनेंस का फिनोमेना मिलेगा और इस तरह से आपको इस रेडियो स्टेशन की कवरेज मिलेगी। अगले एप्लीकेशंस की बात करें, इसका दूसरा एप्लीकेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसको हम MRI बोलते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है? इस मशीन के ज़रिए हम पेशेंट की बॉडी को रेडियो वेव देते हैं। हमें पता है कि जिस भी एटम को, जिस भी मॉलिक्यूल को हम एनर्जी देंगे वो कुछ टाइम के बाद उस एनर्जी को इमिट करेगा। अब पेशेंट की बॉडी उस एनर्जी को इमिट करेगी और इस सिस्टम में साथ में एक कॉइल लगा होता है, RF कॉइल, जो कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम के लिए भेज देगा, जो कि इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा एक इमेज में, और फिर इस इमेज को यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कुकिंग ऑफ फूड और रेजोनेंस की, कि हमारा माइक्रोवेव सिस्टम जो है वो कैसे फूड को पकाता है। हमें पता है कि फूड में वाटर और फैट के मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह इस फूड को इस मशीन के ज़रिए माइक्रोवेव दी जाती है जो कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इन दोनों की नेचुरल फ्रिक्वेंसीज बराबर होती है। इसी तरह रेजोनेंस का फिनोमेना परफॉर्म हो जाता है। जब रेजोनेंस का फिनोमेना परफॉर्म हो जाए तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है और इस तरह हमारा फूड जो है वो पक जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।